Linear graphs and their applications, chapter number 8, exercise 8.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले लेसन्स में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जैसे कि आप जानते हैं कि ये टॉपिक जो है या ये चैप्टर जो है या ये एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ्स यानी कि लीनियर इक्वेशंस और उनके ग्राफ से रिलेटेड है। तो पहले 3 क्वेश्चंस में भी हम यही कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी तकरीबन यही काम करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा एक अलग सा टॉपिक गिवन है। एक इक्वेशन है जिन्हें हम पढ़ते हैं y = mx + c। दरअसल इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है ना, किसी भी लाइन की इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होती है, y = mx + c। अब यहाँ आपकी बुक में ग्रेड 9 की बुक में इसे इक्वेशन ऑफ द लाइन से मंसूब नहीं किया गया है, लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको देख लें मतलब जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये y = mx + c एक इक्वेशन ऑफ द लाइन के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो यहाँ y जो है वो y कोऑर्डिनेट है, x यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और c जो है यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं y इंटरसेप्ट, जबकि यहाँ इस बुक में इन चीज़ों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, जबकि m जो है वो यहाँ ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली आपको एक अलग टॉपिक लग रहा होगा, तो मैं आपकी बुक में मौजूद जो कंटेंट है उससे आगे नहीं जाऊँगा। यहाँ सिर्फ आपको एक चीज़ गिवन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख सकते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन y = mx + c एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। तो अब इसमें m जो है वो एक्चुअली होता है ग्रेडियंट और c जो है वो कहलाता है y इंटरसेप्ट, यानी लाइन y एक्सिस पर किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस पर कहाँ से गुजर रही है। ठीक, तो मैं ज़्यादा इससे आगे डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स गिवन है और ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इन y = mx + c एंड देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड c। आपकी बुक के लिहाज से m जो है वो कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x और c यहाँ पर कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, तो हम इसी दायरे में रहकर इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो आपको ये जो इक्वेशन है y = mx + c, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन की शक्ल में आपको नजर आएगी, जहां m कहलाएगा ग्रेडियंट और c कहलाएगा y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ग्राफ लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट गिवन है x + y - 5 = 0। अगर आप इस इक्वेशन को डिफाइन करें, यह है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है? वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, और इसमें कांस्टेंट टर्म 5 या -5 जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने सिंपली इस इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इक्वेशन x + y - 5 = 0 को सॉल्व करेंगे फॉर द वेरिएबल y, इसलिए क्योंकि y = mx + c में आप देखिए ये इक्वेशन जो है यहाँ y पर लेफ्ट साइड पे आपको y जो है वो सेपरेटली नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने इन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सिंपली y के लिए सॉल्व करना है। तो अब आपका काम बहुत ही ईजी हो गया। सबसे पहले मैंने इक्वेशन को एज इट इज लिखी है, उसके बाद मैं y को यहीं पे रहने देता हूं और जो 2 टर्म्स है y के साथ यानी वेरिएबल x और कांस्टेंट टर्म -5, इन्हें शिफ्ट कर देता हूं राइट हैंड साइड पे। तो x पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे नेगेटिव टर्म कंसीडर होगा और -5 राइट साइड पे कंसीडर होगा +5। दैट्स इट। आपने जो इक्वेशन थी x + y - 5 = 0, इसे कन्वर्ट कर दिया y = mx + c के फॉर्म में। अब यहाँ पर m चूंकि x का कोएफिशिएंट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y = -x + 5 में m क्या होगा? -1। एक्चुअली -x जो है वो बेसिकली कंसीडर होता है -1x। 1 चूंकि अंडरस्टूड है कि कोएफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है 1 का, लिहाजा 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। स्टिल -x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कंसीडर होगा -1, जबकि जो कांस्टेंट टर्म c है जो इस इक्वेशन में रेफर करता है c को, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 5 है, जबकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, तो लिहाजा 5 कंसीडर होगी c की वैल्यू और -1 जो कोएफिशिएंट है x का वो कंसीडर होगा यहाँ पर m। ठीक है ना, तो आप इसमें m क्या लिखेंगे? सिंस m इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, आप इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं ये लिखा हुआ है mx, तो m जो है वो x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर भी -1x, -1 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। इसका मतलब है m की वैल्यू क्या है? -1, और जो c है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन यानी कि +5। सो ये आपने इसमें करना था। सिंपल इक्वेशंस गिवन है। अब बाकी क्वेश्चंस की तरफ भी आते हैं, बाकी इक्वेशंस की तरफ भी आते हैं। सेकंड इक्वेशन गिवन है 3x - 2y + 56 = 0।
सबसे पहले चूंकि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द वेरिएबल y, सो आप जो टर्म -2y है इसे एज इट इज छोड़ देंगे। जो दो टर्म्स है पॉजिटिव 3x प्लस 56 इन्हें शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे इक्वेशन बन जाएगी -2y एज इट इज equals positive 3x on the right side will be considered as negative 3x and positive 56 on the right side will be considered as negative 56. Now अब हमारा अगला स्टेप जो है वो y को सेपरेट करना है, क्योंकि इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करने का मतलब ही यही है कि आप y को लेफ्ट साइड पे रहने दें, अकेला ही या सेपरेटली लेफ्ट या राइट जिस साइड पे भी आप रहने देंगे, बाकी जो टर्म्स हैं वो अपोजिट साइड पर आप शिफ्ट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर y को लेफ्ट साइड पे सेपरेट कर रहा हूँ तो बाकी टर्म्स सारे शिफ्ट होंगे राइट हैंड साइड पे। या फिर आप इस इक्वेशन को भी देखें जिसके इक्वल हमने इन सारे इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है, उसमें भी आप देखिए y सेपरेटली लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो चूंकि हमने इन इक्वेशंस को ही इस फॉर्म में ढालना है तो लिहाजा मैं y को लेफ्ट साइड पे ही सेपरेट कर लूँगा। -2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे -3x -56 के साथ डिवाइड होगा। अब इसमें एक थोड़ा सा काम और करते हैं, ये जो -2 है ये -3x के साथ भी कंसीडर होगा और -56 के साथ भी कंसीडर होगा, तो इन्हें ज़रा सेपरेट लिखता हूँ मैं। -3x ओवर -2 -56 ओवर -2 या -56 ओवर -2, जैसे आप इसको रीड करें। अगर आप इस सिचुएशन में इनका एलसीएम लें तो दोबारा आपके पास -3x -56 ओवर -2 ही कैलकुलेट होगा। एनी हाउ यहाँ नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद 3x ओवर 2, minus into minus is plus, and 2 times 28 is 56. If you divide 56 by 2, you will get 28. Like 2 ones are 2, 2 times 2 is 4. It's too hard to write with the mouse. And then 2 times 4 is 16. Okay, so sorry, not 2 times 4, 2 times 8 मैंने गलत कर दिया, 2 times 8 is 16. Anyhow, अगर आप 56 को 2 से डिवाइड करते हैं तो you get 28, और minus into minus plus. And now what is the coefficient of the variable x? 3 over 2. यहाँ x जो है का कोएफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म 3 over 2 में है, so coefficient of x is called m. m equals 3 over 2 and the constant term c is 28. मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, that is 2x minus 5y equals 10. सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द वेरिएबल y टू मीट द कंडीशन y इक्वल्स mx प्लस c। तो मैंने सबसे पहले जो पॉजिटिव 2x है इसे शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, which will be considered as negative 2x. And then it's time to take this negative 5 from left to the right side. The equation becomes y equals a negative 2x positive 10 over negative 5. Once again negative 5 दोनों 2x और 10 के साथ कंसीडर होगा, सो लेट्स सेपरेट देम। -2x ओवर -5 प्लस 10 ओवर -5, मैंने अलग अलग कर दिया डिनोमिनेटर्स को, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, वी हैव 2x ओवर 5 एंड देन प्लस इंटू माइनस इज माइनस एंड देन 5 times 1 is 5, 5 times 2 is 10. So it means that if you divide 10 by 5 we get 2. माइनस इंटू प्लस जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ हम नेगेटिव साइन को नहीं जोड़ते, हम फौरन शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर पे। अब न्यूमरेटर पे ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है, सो लेट्स मल्टीप्लाई दीज ऑपोजिट साइंस। प्लस इंटू माइनस इज माइनस। Okay, we're done with the equation. So now let's find out the values of m and c. Here m is the coefficient of x, which is 2 over 5. So I'm going to write m as 2 over 5. And the constant term of this equation is negative 2. So what is c? c equals negative 2. Moving on to the fourth part of this question, we have a linear equation in two variables, that is x plus 4y equals 7. Now I am going to solve this equation for the variable y to meet the condition which is given in the main statement, that is y equals mx plus c. तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ y के लिए, सबसे पहले मुझे शिफ्ट करना है x को राइट साइड पे, दैट इज -x, और 7 ऑलरेडी राइट साइड पे पॉजिटिव टर्म है, सो मैं इसे एज इट इज लिख लेता हूँ +7। यहाँ साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, एक मिस्टेक हुई है छोटी सी, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि 7 ऑलरेडी राइट साइड पर है और पॉजिटिव टर्म है। अब इसके बाद 4 को भी शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, ऑलमोस्ट वही स्टेप हो रहा है जो हमने पहले इससे 2 पार्ट पहले किए थे। सो वी हैव -x + 7 over 4। फिर आप देखें वही स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 को अलग अलग डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट इज -x over 4, माइनस नहीं बल्कि +7 over 4, राइट, एंड दैट्स इट।
we solve this equation for the variable y. Now let's find out the values of m and c. You can see that m is the coefficient of x. In this condition, m is -1/4. What is the coefficient of x? That is -1/4. ठीक है ना? So m is -1/4 and the constant term of this equation is 7/4 and not -7/4. So मैंने करेक्शन के साथ इसका m और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. सो मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ. दैट इज 4 - 2y - x = 0. अब आपको समझ आ चुकी होगी. सबसे पहले आपने +4 और -x को शिफ्ट करना है राइट साइड पे. इसका मतलब ये हुआ कि आप इस इक्वेशन को वेरिएबल y के लिए सॉल्व कर रहे हैं. सो टेकिंग 4 and -x to the right side results in +x - 4. On the left side we have -2y. And then our next step is to take this -2 from left to the right side. The equation becomes y equals x - 4 over -2. And then मैं इसे सेपरेट करता हूँ. That is x - 4 over -2 can also be written as x over -2 and then negative sign 4 over -2. और अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करें. एज वी नो दैट कि आप नेगेटिव साइन को हमेशा डिनोमिनेटर से शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर पे. द फ्रैक्शन बिकम्स अ -x/2 and here minus into minus is plus and 4 divided by 2 results in 2 because 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4. So we have solved this equation for the variable y. Let's find out the values of m and c. Here m is the coefficient of the variable x which is again -1/2, right? So m is -1/2 and what is the constant term of this equation? That is +2. So c equals +2. That's it. Moving on to the sixth part of this question, 3x = 4 + y. ये अब देखिए एक अलग सी सिचुएशन है. सबसे पहले मैं 3x = y + 4 को इस कंडीशन में भी लिख सकता हूँ. दैट इज 3x - 4 = y. क्या किया मैंने? 4 को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे. +4 ऑन द लेफ्ट साइड बिकम्स -4, right? And now 3x - 4 = y can also be written as y = 3x - 4. अच्छा देखिए ये आपने लेफ्ट और राइट साइड दोनों की एक तरह से आपने पोजीशन चेंज कर दी. तो ऐसी सूरत में हम बिल्कुल भी इक्वेशन में मौजूद टर्म्स के साइन चेंज नहीं करते. ये देखिए ये दोनों इक्वल हैं आपस में. देखें जैसे 3x - 4 = y, आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y = 3x - 4. ठीक है ना? यानी आपने एक तरह से y और 3x - 4 की पोजीशंस ही चेंज कर दी. ऐसी सूरत में आप हरगिज़ ये ना समझे कि 3x यहाँ पॉजिटिव था तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा. बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन दोनों जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इक्विवेलेंट इक्वेशन है. यानी आप इस इक्वेशन को दोनों तरह से लिख सकते हैं. तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है उस सूरत हाल से जिसमें आप एक टर्म को राइट दूसरे टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं. ठीक है ना? ओवरऑल इक्वेशन की स्ट्रक्चर ही हमने इस फॉर्म में लिख दी है. सो ऐसी सूरत में हम कोई चेंजिंग नहीं करते. ठीक है ना? जैसे 10 = 5 + 5 और 5 + 5 = 10. दोनों सूरतें ठीक है, इसमें आप साइन चेंज नहीं करते. बहरहाल इसलिए मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है y = mx + c, ताकि वो सूरत हाल यहाँ पे बने. अब देखिए y लेफ्ट साइड पर है और mx + c राइट साइड पर है. ठीक, सिर्फ इसलिए मैंने ऐसे किया. सो व्हाट इज m? m is the coefficient of x which is 3 and what is c is the constant term of this equation which is -4. तो आप m के लिए लिखेंगे 3 and c equals -4. इनफैक्ट आप इस इक्वेशन से भी m और c की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसी हाल पे रहने दें. m x का कोएफिशिएंट है which is 3 and c कांस्टेंट टर्म है which is -4. ये स्टेप बिल्कुल ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू मीट द कंडीशन एंड क्राइटेरिया ऑफ द क्वेश्चन आप इसको इस तरह से लिखे तो ये बेटर होगा. ठीक है ना? यानी y = mx + c. अच्छा, प्लस c सिर्फ ये नहीं है कि पॉजिटिव होगा कांस्टेंट, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. इस चीज़ पे आप जो है ना वो ये पॉइंट अपने जहन में रखें. एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स बिलो lie on the मैंने स्टेटमेंट शायद गलत पढ़ दी. चेक वेदर द पॉइंट्स गिवन बिलो lie on the line 3x - y + 2 = 0. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो नीचे पॉइंट्स गिवन है, यानी क्वेश्चन के पार्ट्स की बात कर रहा है. जैसे पहला पॉइंट हो गया, बी पार्ट इसका सेकंड पॉइंट हो गया, इस तरह आगे पीछे. सो कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स यानी कि क्वेश्चंस के जो पार्ट्स गिवन है, क्या ये इस लाइन के नीचे है या लाइन के अबव है? कौन सी लाइन की बात हो रही है? यहाँ क्वेश्चन ने इस इक्वेशन को लाइन कंसीडर किया है.
देखिए, जब इस टॉपिक को हम शुरू कर रहे थे वहाँ मैंने आपसे एक बात कही कि ये जो बेसिक इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन थी, y = mx + c, इसे एक्चुअली पढ़ा जाता है इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसे क्या पढ़ा जाता है? इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जस्ट y को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है y = 3x + 2। व्हाट इज y = 3x + 2? ये किसी भी इक्वेशन की लाइन हो सकती है, ठीक है ना, या ये लाइन है इस इक्वेशन की, ठीक है। तो यहाँ जो है ना उस बात की तस्दीक हो गई, और ये डेफिनेटली y = mx + c, आप किसी भी जो है ना बड़ी क्लासेस के आप बुक्स में देखें, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन यही नज़र आएगी। तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ द लाइन ही है। और यहाँ इस क्वेश्चन में भी गिवन है कि आप ये देखें कि ये जो पॉइंट्स है, जैसे पहला पॉइंट है 2 8, क्या ये इस लाइन के 3x - y + 2 के ऊपर लाई कर रहा है या इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ठीक है, ज़रा क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये कोई सी भी लाइन है, मैं कंसीडर करता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की है, 3x - y = 2, ठीक है ना। अब ये लाइन कैसे इस इक्वेशन से बनी, ये भी आप पिछले ऊपर वाले, यानी कि मैंने कहा ऊपर वाले यानी इससे पहले वाले लेसन में जो आपने काम किया, आपको याद है ना, वहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स गिवन थी और आपसे कहा जाता था कि इसका ग्राफ बनाए, ठीक है ना। आप क्या करते थे, आप जो है ना इसको y के लिए सॉल्व कर देते थे, ठीक है, और फिर आप x के लिए कुछ वैल्यूज, इफ x = -2, तो फिर आप उस x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालते थे। फिर आप आखिर में जो है ना वो एक टेबल बनाते थे जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स रखते थे, और फिर उन ऑर्डर्ड पेयर्स को आप ग्राफ शीट पे ड्रॉ करते थे। तो क्या आपको एक लाइन इस तरह नहीं मिलती थी, या तो x के पैरेलल होती थी या y के पैरेलल होती थी, और अगर दोनों के पैरेलल ना हो तो इसका मतलब ये होता कि एक ऐसी इक्वेशन होती थी जिसमें वेरिएबल x भी था और वेरिएबल y भी था। ये एक तकरीबन कोई 30 सेकंड में मैंने वो सारी पुरानी जो मेमोरी है वो आपकी रिकॉल कर दी। तो इसी तरह से ये भी एक लाइन ही बनेगा, इसीलिए तो इसको पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। वहाँ आपको याद है जब आप उन इक्वेशंस के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते और फिर जब उनको ग्राफ पे आप प्लॉट करते थे तो क्या बनता था, एक लाइन ही बनती थी। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है ना, और ये मैं कहता हूँ कि ये इस इक्वेशन की लाइन है, ठीक। ये एक पॉइंट गिवन है 2 8। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे लोकेट करते हैं ना, इस पॉइंट 2 8 को, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, 2 8 की जो लोकेशन है आप लोकेट करते थे ना, 2x कोऑर्डिनेट है और 8y कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, मैं ये एक्सेस भी बना देता हूँ, लेट्स से कि ये x और y एक्सेस है, ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स या पॉइंट्स गिवन है, क्या ये इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं या इस लाइन से नीचे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन का मतलब है। ऑफ कोर्स पॉइंट इनफिनिट होते हैं, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप लें, और डेफिनेटली कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स या कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर ही लोकेट करेंगे। आपको याद है डिफरेंट पॉइंट्स होते थे, आप उनको लाइन के जरिए ज्वाइन करते थे, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते थे, वो पॉइंट होते थे जो लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली लाइन के नीचे होंगे या लाइन के ऊपर। क्वेश्चन ये कह रहे हैं चेक वेदर द पॉइंट्स गिवन बिलो लाई ऑन द लाइन 3x - y + 2 = 0। क्या ये लाइन के ऊपर है या नीचे या कहीं और पर है, हो सकता है ऊपर भी हो, लाइन के ऊपर भी हो, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि लाइन के ऊपर है पॉइंट या लाइन के नीचे, सिर्फ आपसे एक चीज़ पूछी गई है, क्या ये जो पॉइंट्स गिवन है क्या इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं। एक बात मैं आपको एक और इसमें से बता दूं, जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है मैं चाहता हूं आपके साथ डिस्कस करूं। हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर बनेगा वो इस इक्वेशन का ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे और इस बात से अग्री करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स तो वही होते हैं ना जब हम इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करके x के लिए डिफरेंट वैल्यूज खुद से चुनते थे और y की वैल्यू कैलकुलेट होती थी। तो हर वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर आएगा वो इसका ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, और वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर नहीं आएगा, डेफिनेटली ऊपर या नीचे होगा, वो इस इक्वेशन का ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। ये एक पॉइंट मेरे जहन में है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। सो लेट्स चेक आउट कि वेदर द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन और नॉट। ठीक, अच्छा, क्राइटेरिया क्या है, कौन सा पॉइंट, अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, और अगर कोई पॉइंट लाई नहीं कर रहा लाइन के ऊपर उसका क्राइटेरिया क्या है। आई मीन कैसे मालूम करें कि पॉइंट लाइन के ऊपर है या नहीं, या मैं कैसे पता करूं 2 8 इस इक्वेशन का ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं। तो अगर
जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2 में, सॉल्व का मतलब है x की जगह आप x कोऑर्डिनेट 2 पुट करें और y की जगह y कोऑर्डिनेट 8 पुट करें। अगर ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया, क्या है राइट साइड 0, अगर लेफ्ट साइड 0 आ गया विच इज इक्वल टू द राइट साइड, इसका मतलब है पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब है ये जो 2 8 है ये जो है वो 3x माइनस वाई प्लस 2 का ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप ले इफ x इज इक्वल टू 2 देन y फॉर दिस इक्वेशन इज 8। ठीक, तो चलें इसको जरा सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि क्या पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या नहीं। 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट x कोऑर्डिनेट और दूसरा एलिमेंट y कोऑर्डिनेट कहलाता है। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। यहां से ऑर्डर्ड पेयर से मैंने x और y लिया। अब जो इक्वेशन है 3x बिकम्स 3 इंटू 2 माइनस 8 बिकम्स y इक्वल्स 8 एंड देन प्लस 2 इक्वल्स 0। इसे सिंप्लीफाई करें, 3 टाइम्स 2 इज 6 और माइनस 8 प्लस 2 रिजल्ट्स इन माइनस 6। माइनस 8 प्लस 2 रिजल्ट्स इन माइनस 6 and then 3 2s are 6. 6 minus 6 is 0. Since 0 is equal to 0, ठीक है ना, तो आप ये भी लिखें since the result is 0, the point 28 lies on the given line. That's it. अगर रिजल्ट 0 ना हुआ, जैसे सेकंड पार्ट में आप देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, जैसे सेकंड पार्ट है b 0 0, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स 0। नाउ पुट x equals 0 and y equals 0 in this equation because the x and y coordinates of this point are 0 0. So the equation 3x becomes 3 into 0 minus y becomes minus 0 plus 2 as it is equals 0. Now 3 multiplied by 0 is 0 and minus 0 plus 2, आई थिंक मैंने स्टेप को रिपीट किया, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड देन माइनस 0 प्लस 2 इक्वल्स 0। ओके, 0 माइनस 0 इज 0, वी लेफ्ट विद 2 इक्वल्स 0। डू यू थिंक 2 इक्वल्स 0? नो, 2 इज नॉट इक्वल टू द 0। सो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस द रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0 द पॉइंट 28 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। बस ये आपने करना है थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट में। थर्ड पार्ट है -1 -1, वंस अगेन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोथ आर इक्वल टू -1। So the equation is 3x minus y plus 2 equals 0. Put x equals -1 and y equals -1 in the given equation. So 3x becomes 3 into -1, negative y becomes negative into -1 because y की value -1 है, double negative sign आ रहा है, plus 2 as it is equals 0. Now 3 multiplied by -1 is -3, minus into minus is plus 1 as it is and then plus 2 equals 0. मैं -3 को as it is रहने दूंगा, +1 + 2 is +3, -3 + 3 is 0, 0 equals 0. So अब मैं लिखूंगा since the result is 0, the point -1 -1 lies on the given line. Move करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। -2 -4 सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स 0। अब इसमें x क्या है -2 और y है -4। सो पुट x इक्वल्स -2 एंड y इक्वल्स -4 इन दिस इक्वेशन। The equation becomes 3x, that is 3 into -2, minus y becomes minus into -4 because y की वैल्यू भी नेगेटिव है और यहाँ -y भी है। So minus into -4 plus 2 as it is equals 0. Now 3 multiplied by -2 is -6, minus into minus is plus 4 as it is, and then plus 2 equals 0. Now plus 4 plus 2 is plus 6, and -6 plus 6 results in 0. Since the result is 0, the point -2 -4 lies on the given line. Moving on to the fifth part, a point in the form of 2 5 where the x coordinate is 2 and y coordinate of this point is 5. First I'm going to write the equation, which is 3x minus y plus 2 equals 0, and then I'm going to put x equals 2 and y equals 5 in this equation. The equation becomes 3x, that is 3 into 2, minus y becomes -5 plus 2 as it is equals 0. Let's simplify further. 3 times 2 is 6, and then -5 plus 2 results in -3, and we know that 6 minus 3 is 3, and we also know that 3 never equals to 0. Since the result is not equal to 0, the point 28 does not lie on the given line. Moving on to the next part, f.
a point in the form of 4, 3, where the x coordinate of this point is 4, while the y coordinate is 3. So first I'm going to write the equation, which is given in the main statement, that is 3x minus y plus 2 equals 0. And then I'm going to put x equals 4 and y equals 3 in this equation. The equation becomes 3x, that is 3 into 4, minus y becomes minus 3, plus 2 equals 0 as it is. We know that 3 times 4 is 12, and minus 3 plus 2 results in minus 1 equals 0. If we subtract 1 from 12, we get 11, and we know that 11 never equals to 0. Since the result is not equal to 0, the point 28 does not lie on the given line. This is the final statement. Now, next part. Another ordered pair in the form of 3, 4, where 3 is the x coordinate and 4 is the y coordinate. First, you will write the equation, which is 3x minus y plus 2 equals 0. And then I'm going to substitute x equals 3 and y equals 4 in this equation. The equation becomes 3x, that is 3 into 3, minus y becomes minus 4, plus 2 equals 0. Now 3 times 3 is 9, negative 4 plus 2 results in negative 2. माइनस 4 प्लस 2 क्या होगा, माइनस 2 इक्वल 0. अगर आप 2 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, या 9 माइनस 2 का मतलब होता है 7, और आपको लगता है कि 7 0 के इक्वल है, नहीं, 7 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. अब इसका मतलब ये हुआ कि सिंस द रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, द पॉइंट 28 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन. अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ. एच पार्ट है 5, 1. अब इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 5 और y कोऑर्डिनेट क्या है 1. सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स 0, और इसमें आप पुट करेंगे x इक्वल्स 5 एंड y इक्वल्स 1. अब जहां पर x आ रहा है वहां पर आप पुट करेंगे 5, और जहां पे y है वहां पे आप पुट करेंगे 1. तो ये इक्वेशन बनेगी 3x मीन्स 3 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स 0, बिकॉज माइनस वाई बिकम्स माइनस 1. 3 5 is 15, and then minus 1 plus 2, यानी 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, we have 1. 15 plus 1 is 16, और अब इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट जो है वो 16 जो है वो आपको पता है कि 0 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. तो आप लिखेंगे सिंस द रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, द पॉइंट 28 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन. सो ये था एक छोटा सा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये देखना कि क्या कोई पॉइंट x उस लाइन पर एग्जिस्ट कर रही है या लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको कैसे आपने पता लगाना है, कैसे मालूम करना है, ये सब कुछ आपने इसी टॉपिक में देख लिया.